नमस्कार दोस्तों, मैं रोहतास चौधरी आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम संख्या पद्धति के एक दो हमारे संख्याएं हैं उनका ज्ञान, और उसके अलावा आज हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चनों को किस प्रकार से हल करना है। जैसे हमने पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य, अभाज्य, ठीक है, सभी संख्याएं पढ़ ली थी। इसके अलावा हम पढ़े तो एक तो आता है सन्निकट मान। सन्निकट मान, सन्निकट मान का मतलब है जिसके नजदीक में कोई पूरी संख्या हो। ठीक है, तो सन्निकट मान कैसे, जैसे आपको मैं सीधा पहले इसको उदाहरण से समझाता हूं, फिर हम परिभाषा को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे 78 का सन्निकट मान कितना होगा, 72 का सन्निकट मान कितना होगा, 83 का सन्निकट मान कितना होगा, 91 का सन्निकट मान कितना होगा, इस प्रकार से आपको पूछेगा। तो देखिए, सन्निकट मान का मतलब क्या होता है कि उसके पास की पूर्ण संख्या। जैसे 78 है तो 78 से पहले आता है पूर्ण 70 और इधर आता है 80 78 के बाद। तो जिसका अंतर कम होगा वो उसका क्या होगा, सन्निकट मान होगा। तो 70 और 78 के बीच 8 का अंतर है और 78 और 80 के बीच 2 का अंतर है। ठीक है, तो 78 का सन्निकट मान हमारे पास कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 72 की बात करें तो 72 से पहले आता है 70 और इसी लाइन में अंतिम आता है 80। ठीक है, तो इसका अंतर है 2 का और 72 से 80 का अंतर है 8 का। तो इसका सन्निकट मान पता करें तो इसके नजदीक में कौन सा है, 70 है, क्योंकि इसका अंतर क्या है, कम है। उसी प्रकार 83 की बात करें तो 83 के नजदीक की संख्या 80 और उसके बाद की बात करें तो 90। तो 80 और 83 के बीच 3 का अंतर है और 83 और 90 के बीच 7 का अंतर है। तो 83 का सन्निकट मान कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, क्योंकि इसका अंतर कम है। उसी प्रकार बात करें तो 91 से पहले 90 और यहां पर बात करें तो 100। तो 90 और 91 के बीच 1 का अंतर है तथा 91 और 100 के बीच 9 का अंतर है। ठीक है, तो अब इसका सन्निकट मान क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इस प्रकार से हमें सन्निकट मान निकालने हैं, यानी जो भी संख्या हमें दे रखी है उस संख्या के पास वर्ग वाली संख्या या जो पूर्ण संख्या है वो कौन सी है। ठीक है, पूर्ण एक दहाई संख्या होनी चाहिए, वो कौन सी है। तो 83 के नजदीक क्या है, 80 पड़ता है। यानी आपको ये याद रखना है कि उस वर्ग की आधी से यदि कम मान है तो उसको हम शामिल करेंगे पिछले वर्ग में, और आधे से ज्यादा मान है तो किसको शामिल करेंगे, अगले वर्ग में। जैसे 78 क्या है, तो इन दोनों के बीच का आधा क्या होता है, 75 होता है। तो आधा या आधा से ज्यादा है तो अगले में शामिल करेंगे, यानी 78 है तो 80 में शामिल कर लेंगे। ये आधे से कम है 70 और 80 के बीच, तो इसको किस में शामिल कर लेंगे, 70 में शामिल कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम सन्निकट मान को निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो एक पूछता है आरोही और अवरोही क्रम। ठीक है, आरोही और अवरोही क्रम। आरोही क्रम और अवरोही क्रम की हम बात करें तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम या बढ़ता हुआ क्रम। और अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5, इस प्रकार से क्या आ रहा है, इसमें 1 बढ़ रहा है। 1 से 2 हो गया, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। ये कैसा क्रम हो गया, आरोही क्रम हो गया, बढ़ते क्रम में। और अवरोही का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में, यानी कम होना। जैसे 5, 4, 3, 2, 1, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इनमें से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, तो आपको मान लीजिए कोई भी संख्या दे देगा, जैसे 9,
4, 8, 10, 15 और आपको पूछ लेगा कि अवरोही क्रम में इसमें तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, अवरोही क्रम में लिखेंगे यानी घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी 15, उसके बाद क्या आ जाएगी 10, इसके बाद 9, फिर 8 और फिर 4। अब आपको पूछेगा कि तीसरा पद कौन सा होगा, तो तीसरा पद कौन सा होगा हमारा 9 होगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा। इसी प्रकार आपको पूछ सकता है कि आरोही क्रम में इसका पहला पद कौन सा होगा। तो आरोही क्रम में इस संख्या को जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे 4, उसके बाद 8, फिर 9, फिर 10 और 15। तो पहला जो पद होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस प्रकार से पूछता है। इसके अलावा आपको पूछता है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याएं बनाना। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याएं बनाना। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपके पास प्रश्न है 2, 0, 9, 7, 6 से बनने वाली सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, क्या होगी। तो आपको बताना है कि 2, 0, 9, 7 और 6 से हम सबसे छोटी संख्या कौन सी बना सकते हैं और सबसे बड़ी संख्या कौन सी बना सकते हैं। और कई बार पूछ लेता है, ऐसे भी पूछ लेता है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी सबसे छोटी और बड़ी संख्या बनाना पता करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम सबसे पहले जो हमारे पास छोटे अक्षर है, तो छोटी संख्या कैसे बनाएंगे, तो छोटे अक्षर पहले लिखेंगे और बाद में बड़े अक्षर लिखेंगे। तो याद रखना है 0 जो होता है उसको हम पहले नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने शुरुआत में पढ़ा था जैसे कोई भी संख्या है उसके आगे 0 लगेगा तो उस 0 का कोई भी महत्व नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 0 के बाद जो बड़ी संख्या कौन सी है। ये आपको 0 लगभग संख्याओं में मिलेगा, क्योंकि कई बार हम सीधा पढ़ लेते हैं कि सबसे छोटी संख्या मतलब सबसे छोटे अक्षर से शुरू करनी है, वो बच्चे 0 कर लेते हैं सबसे पहले। तो हमें इसमें 0 को सबसे पहले नहीं लिखना है। हम क्या करेंगे 0 के बाद जो बड़ी वाली संख्या आएगी उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो इसमें 0 से बड़ी क्या है 2 है, तो 2 लिखा। उसके बाद हम लिखेंगे 0, इसके बाद देखेंगे 2 आ गया, 0 आ गया। इसके बाद बड़ी संख्या कौन सी है 6, इसके बाद 7 और इसके बाद 9। इस प्रकार से हम क्या करेंगे सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। तो 2, 0, 9, 7, 6 से हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी, तो 20, 67, 9 बनेगी। ठीक है, 20,600 गुणियासी बनेगी। और सबसे बड़ी की बात करें कि सबसे बड़ी संख्या इससे कौन सी बनेगी, तो सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले बड़ा अक्षर लिखेंगे। सबसे पहले बड़ा अक्षर लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा अक्षर लिखेंगे 7, फिर उससे छोटा 6, फिर उससे छोटा 2, फिर उससे छोटा 0 लिखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी बन जाएगी 97,620 बन जाएगी। ठीक है, यानी सबसे छोटी बनानी है तो यदि 0 है तो 0 को हम 2 नंबर पर रखेंगे, फिर 0 से जो बड़ी संख्या है उसको सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद इसको आरोही यानी बढ़ते क्रम में हमें लिखते जाएंगे। और सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिखते जाएंगे। सबसे बड़ा अक्षर सबसे पहले और सबसे छोटा अक्षर सबसे बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो अब आपको कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि 2, 0, 7, 9, 7, 6 से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना होता है। सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना होता है, अंतर कितना होता है। तो अंतर की बात करें तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे और घटाने के बाद जो हमारे पास उत्तर आएगा वो इसका क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा।
ठीक है, इसको घटाएंगे तो जो हमारे पास उत्तर आ जाएगा वो हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। तो घटा के देखेंगे तो 10 में से 9 गए 1, इधर बच गया 1, फिर हो गए 11, 11 में से 7 गए 4, फिर 5 में से 6 जाएंगे नहीं, इधर से आंसर लेंगे तो यहाँ पर आओगे 15, 15 में से 6 गए 9, इधर बच गए 6, 6 में से 0 गए 6 और इधर बच गए 9। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, नहीं 9 में से 2 गए तो कितने बच गए, 7 बच गए। हमारा उत्तर कितना हो गया, 76,941। ठीक है, तो एक ही प्रश्न से हमने 3 प्रश्न पढ़ लिए कि किस प्रकार हो सकता है। तो आपको कोई अक्षर दे देगा 4-5 और उनसे पूछ लेगा कि सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी। तो सबसे छोटी बनाने के लिए सबसे पहले छोटा अक्षर लिखेंगे, उसके बाद क्रम से बड़े अक्षर लिखते जाएंगे। और यदि संख्या में 0 दे रखा है तो संख्या में 0 को हम दूसरे नंबर पर लिखेंगे और उससे पहले जो 0 से बड़ी वाली संख्या है वो लिख देंगे। और दूसरा प्रश्न बन सकता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी। तो सबसे बड़ी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले सबसे बड़ा अक्षर लिखेंगे, फिर उसके बाद छोटे छोटे अक्षर लिखते जाएंगे। और तीसरा प्रश्न क्या बन सकता है कि 2, 0, 9, 7, 6 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर कितना होता है, तो हम अंतर का भी पता कर सकते हैं। और आपको यदि ये पूछ ले कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग, तो योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना, यानी इन दोनों का योग यानी इन दोनों का जोड़ कितना होगा। तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 9, 2, 7 और 1 8 और 9 और 2 11। कितना उत्तर आ गया, 1,18,299 उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से हमने इसमें 4 प्रश्न बना दिए। अब देखिए हम कुछ और प्रश्नों की बात करते हैं जो मैं एक किताब की पीडीएफ से लेकर आया हूं। तो हम उन प्रश्नों की बात करेंगे। और इसके अलावा एक बड़ी समस्या आती है कि सर किताब कौन सी लेकर आए। तो किताब नवोदय विद्यालय के लिए 2 किताबें बड़ी आती है, एक उपकार की आती है, ठीक है, और दूसरी अरिहंत की जो किताब आती है वो ठीक आती है। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई भी बुक खरीद सकते हो, क्योंकि इनमें उदाहरण ज्यादा है, थ्योरी कम है और आपको बार बार क्या करनी है, उदाहरणों से ही प्रैक्टिस करनी है। तो आप उपकार या अरिहंत की बुक ले सकते हो, जो बाजार में भी हमें आसानी से मिल जाती है। अब हम प्रश्नों की बात करें तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं एक प्रश्न देता हूं कि 1 से 100 तक भाज्य संख्याएं कितनी होती है। 1 से 100 तक भाज्य संख्याएं कितनी होती है। तो हमने ये भाज्य अभाज्य में पढ़ा था कि आपको 1 से 100 तक भाज्य और अभाज्य संख्याओं का पता होना चाहिए कौन कौन सी होती है। तो मैं इसको लिखा देता हूं, आप नोट डाउन कर लेना कि 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्या, भाज्य लिखा जाएगा, अभाज्य संख्याएं हैं वो कौन कौन सी और कितनी होती है। तो अभाज्य संख्याओं की बात करें तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये सारे की सारे क्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती है। और ये कितनी होती है, 20 होती है। कितनी होती है, 20। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ये कितनी होती है? सॉरी 25 होती है। ठीक है, तो आपको पूछ ले कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, तो कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है, यानी ये ऐसी संख्याएं हैं जिनमें एक के और स्वयं के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता है। ठीक है, ऐसी संख्याएं हैं जिनमें एक के और स्वयं के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो आप ये संख्याएं उतार लो। ठीक है, आपको इनसे ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, तो 1 से 50 तक हम क्या करेंगे, तो 47 तक गिन लेंगे कि कौन कौन सी होती है। आपको पूछ ले कि 30 से 40 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, तो 30 से बड़ी यानी 31 से शुरू करेंगे। 31 और 37 ये दो क्या है? 30 से 40 के बीच अभाज्य संख्याएं। आपको पूछ ले कि 80 से 100 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, तो 80 से 100 के बीच 83, 89 और 97 तीन अभाज्य संख्याएं होती है। कई बार देखिए जब अभाज्य संख्या एक हो, ठीक है, यानी एक वर्ग में एक ही अभाज्य संख्या हो, जैसे 90 से 100 के बीच एक है, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो क्या करता है कि आपको कई बार वो संख्या पूछ लेता है कि कौन सी होती है, कि 90 से 100 के बीच कौन सी संख्या अभाज्य होती है। ठीक है, तो आपको प्रश्न कैसे पूछ सकता है कि 90 से 100 के बीच अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 90 से 100 के बीच अभाज्य संख्या हमारे पास एक होती है, और वो कौन सी होती है? 97 होती है। यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अभाज्य संख्याएं हैं वो क्या होती जाएगी? कम। जैसे 1 से 10 के बीच 4 अभाज्य संख्याएं होती है, 2, 3, 5 और 7। 11 से 20 के बीच 4 अभाज्य संख्याएं होती है, 11, 13, 17 और 19। 20 से 30 के बीच 2 अभाज्य संख्याएं होती है, 23 और 29। 30 से 40 के बीच 2 संख्याएं होती है, 31 और 37। 40 से 50 के बीच 3 अभाज्य संख्याएं होती है, 41, 43 और 47। और 50 से 60 के बीच 2 अभाज्य संख्याएं होती है, 53 और 59। 60 से 70 के बीच 2 अभाज्य संख्याएं होती है, 61 और 67। 70 से 80 के बीच 3 अभाज्य संख्याएं होती है, 71, 73 और 79। 80 से 90 के बीच 2 अभाज्य संख्याएं होती है, 83 और 89। और 90 से 100 के बीच मात्र एक अभाज्य संख्या होती है, वो कौन सी होती है? 97 होती है। इस प्रकार से आपको इनको याद रखना है। दूसरा तरीका मैं आपको और बता देता हूं कि कई बार ये आपको याद न रहे और आपको केवल एक ही वर्ग में पूछे, एक या दो वर्गों में पूछे, तो एक या दो वर्गों में जैसे इस वर्ग में पूछा है तो हमारे पास संख्याएं कितनी है? 10 ही तो संख्या है 90 से 100 के बीच, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। तो 10 में से देखिए जो सम संख्याएं हैं वो सम संख्याएं सारी की सारी कैसी होती है? भाज्य संख्या होती है। ठीक है, भाज्य कैसे होगी? जैसे 92 में 2 का भाग जाएगा, ठीक है, यानी 1 का भी जा रहा है, अपना भी जा रहा है और 2 का भी जा रहा है। 94 में 2 का भाग जाएगा, 96 में 2 का भाग जाएगा, 98 में 2 का भाग जाएगा और 100 में 2 का भाग जाएगा। अब बची आपके पास कितनी? 5 संख्या। तो जिसके लास्ट में 5 होता है, ठीक है, जिस संख्या के लास्ट में 5 होता है तो उसमें 5 का भाग जाता है। तो 95 भी आपके पास कट गया। आपके पास अब क्या बचे? 93 और 97 और 91। अब आपके पास 3 संख्याएं बची हैं। इनमें से आपको पता करना है कि कौन सी अभाज्य संख्या है। तो कई बार आपको याद न रहे तो जो सम संख्याएं हैं उनको आप हटा दीजिए, इसके अलावा जो संख्याएं बचेगी उनमें से आप देख लीजिए कि कौन सी अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसके बाद दूसरे प्रश्न की बात करें हम, तो दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि 2 अंकों की
सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? आपके पास ऑप्शन है 12, 11, 10 और 17। ठीक है, तो 2 अंकों की हमारे पास संख्या है। इनमें से हम पता करें सबसे पहले तो कि 10 क्या है? भाज्य संख्या है, यानी इसमें 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है और 10 का भाग जाता है। 12 भी क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये दोनों तो हमारे उत्तर हो ही नहीं सकते। अब हमारे पास क्या बचा? 11 और 17। तो हमें क्या बताना है? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है जो क्या हो? अभाज्य हो। तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं कि कौन सी सम संख्या, कौन सी सम संख्या अभाज्य है? कौन सी सम संख्या अभाज्य है? ये क्वेश्चन भी बड़ा आपको थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला है। आपके पास ऑप्शन है 2, 8, 4 और 12। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको क्या करना है कि संख्या है वो सम भी होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? सम भी होनी चाहिए और उसके साथ साथ वो क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो हमने अभाज्य के लिए क्या पढ़ा था कि जिसमें 1 के स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें 2 की, तो 2 क्या है? सम संख्या है। और अब इसके अभाज्यता की बात करें तो 2 में क्या है? 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, यानी 1 का और स्वयं का भाग जाता है। इसके अलावा इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। तो 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जिसमें जो क्या है? अभाज्य संख्या है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है, एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, जो अभाज्य है। इसके अलावा सारी सम संख्याएं क्या होती है? भाज्य होती है। जैसे 2 के बाद सम संख्या क्या होती है? 4। तो 4 में 1 का भाग जाता है, स्वयं 4 का भाग जाता है, इसके अलावा 2 का भी भाग जाता है। इसके बाद आती है 6, तो 6 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है और 6 का भाग जाता है। ठीक है, तो 2 के अलावा सभी जो सम संख्याएं होती है वो क्या होती है? भाज्य संख्याएं होती है। और 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, इसी से संबंधित मैं आपको एक क्वेश्चन विषम पर भी करवा देता हूं। तो विषम संख्याओं से किस प्रकार से प्रश्न हो सकता है कि आपके पास मान लीजिए इस प्रकार से प्रश्न दे दे कि सबसे छोटी विषम संख्या जो भाज्य संख्या हो, जो भाज्य हो, यानी आपको क्या बताना है कि सबसे छोटी विषम संख्या होनी चाहिए और इसके साथ साथ वो क्या होनी चाहिए? भाज्य भी होनी चाहिए। ठीक है, तो विषम संख्या की बात करें तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है? विषम संख्याएं हैं जो एकांतर में चलती रहेगी। अब देखिए हमें क्या बताना है? भाज्य संख्या है या नहीं है। तो 1 ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, इसके बाद बात करें 3, तो 3 क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है क्योंकि 3 में 1 और 3 के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता। 5 की बात करें तो 5 में 1 और 5 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, तो वो क्या हो गई?
अभाज्य। 7 की बात करें तो 7 में 1 और 7 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, तो ये भी क्या होगी, अभाज्य। लेकिन 9 की बात करें तो 9 में 1 का भाग जाता है, 9 में 3 का भाग जाता है और 9 में 9 का भाग जाता है। यानी 1 का भी भाग जा रहा है, स्वयं का भी भाग जा रहा है, इसके अलावा अन्य और संख्या का भी भाग जा रहा है, तो वो क्या होगी, भाज्य संख्याएं होगी। ठीक है, तो आपको पूछ ले कि सबसे छोटी विषम संख्या जो क्या हो, भाज्य हो, तो सबसे छोटी विषम संख्या जो भाज्य है तो वो कौन सी हो जाएगी, हमारी उत्तर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद अगले प्रश्न की हम बात करें। ये प्रश्न आप एक एक करके उतारते जाएं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो सीधे आपको संख्या पत्ती से पूछने को मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास अगला प्रश्न है कि 1 7 3 5 यानी 1735 में हर विषय अंक को बढ़ाकर सम कर दिया जाए, सम कर दिया जाए तो कौन सी संख्या बनेगी, जाए तो कौन सी संख्या बनेगी। ठीक है, अब देखिए प्रश्न की थोड़ी भाषा अलग प्रकार से दे रखी है कि विषम अंक को बढ़ाकर आपको क्या करना है, सम अंक करना है। तो देखिए इसमें आपको क्वेश्चन क्या पूछा कि 1735 एक आपको संख्या दे रखी है और इसके हर विषय अंक को, यानी इसमें प्रत्येक जो अंक है इस अंक को हमें क्या करना है, बढ़ाकर सम करना है। ठीक है, बढ़ाकर क्या करना है, सम करना है, क्योंकि ये चारों के चारों क्या है, विषम है। तो 1 7 3 और 5 की बात करें तो ये चारों के चारों क्या है, विषम है और इन्हें हमें बढ़ाकर सम करना है। और सम करने के बाद हमारे सामने कौन सी संख्या आएगी वो हमें बतानी है। ठीक है, तो देखिए 1 को सम करेंगे तो 1 के नजदीक सम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ध्यान रखना हमें क्या करना है, बढ़ाकर करना है, कम नहीं करना है। 7 की बात करें तो 7 को बढ़ाकर सम करेंगे, कम करके सम नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले 6 विषम संख्या है, इसके बाद 8 विषम संख्या है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बढ़ाकर सम करना है, यानी अक्षरों को आगे और जोड़ना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 7 को बढ़ाकर सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, 3 को बढ़ाकर सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और 5 को बढ़ाकर सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। तो हमारे सामने कौन सी संख्या बनकर आएगी, 2846, यानी 1735 के हम सभी अक्षरों को सम कर देते हैं तो हमारे पास कौन सी संख्या बनकर आती है, 2846 बनकर आती है। ठीक है, इसके बाद आप अगला प्रश्न लिखिए। क्वेश्चन क्या है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी, यानी सबसे छोटी संख्या बताओ जिसमें सभी अंक विभिन्न विषम हो। विभिन्न विषम का मतलब क्या है कि सभी अक्षर है वो विभिन्न होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, विभिन्न विषम हो। ठीक है, उदाहरण आपके पास ऑप्शन है 1357, 8935, 5371 और 3517। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। आपको बताना क्या है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो ये चारों ही संख्याएं क्या है, 4 अंकों की है। संख्या बताओ जिसमें सभी अंक विभिन्न विषम हो।
तो सबसे बड़ी बात कि उस संख्या के जो चारों अंक हैं वो क्या होने चाहिए, विषम होने चाहिए। तो इसमें देखते हैं 1 3 5 7 चारों क्या है, विषम है। इसमें 7 9 3 5 भी चारों क्या है, विषम है। 5 3 7 1 भी क्या है, विषम है। और 3 5 1 7 भी क्या है, विषम है। इसके अलावा किसी भी अक्षर को दोबारा नहीं लिखा गया हो, यानी सभी अक्षर क्या हो, विभिन्न हो, अलग अलग हो, तो इनमें किसी भी अक्षर को 2 बार नहीं लिखा गया है। तो हमें बतानी क्या है, सबसे छोटी से छोटी संख्या विषम अंकों की बतानी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटा विषम अंक पहले लेंगे। तो इनमें हमें सबसे छोटा विषम अंक क्या दिखाई दे रहा है, इधर 1 है सबसे पहले, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है और यहाँ 3 है। तो सबसे छोटा विषम अंक हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये हमारा उत्तर हो गया कि 1357 क्या है, इनमें से सबसे छोटी विषम अंकों वाली संख्या है। ठीक है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन है 4 3 0 3 0 2 8, 4 3 0 3 0 2 8 का प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या बनाइए, सबसे छोटी संख्या बनाइए। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे छोटी संख्या बनानी है। इसमें आपके पास ऑप्शन दे रखा है 2 0 0 3 3 4 8, 2 3 3 0 0 4 8, तीसरा दे रखा है 2 0 3 0 3 4 8 और चौथा दे रखा है 0 0 2 3 3 4 8। अब देखिए, सबसे पहली बात मैंने आपको क्या कहा था कि जिसमें 0 आ जाए तो 0 को सबसे पहले नहीं लिखना है, क्योंकि 0 का कोई महत्व नहीं होता। जैसे यहां पर बात करें तो यहां पर 2 0 लगे हैं, लेकिन इन 0 का इस संख्या में कोई भी महत्व नहीं है। ये संख्या केवल क्या रह गई, 23,348 रह गई। ठीक है, तो हमें 0 सबसे पहले नहीं लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो 0 के बाद जो बड़ी संख्या है उसको सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो 0 के बाद सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या है, 2 है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। इसके बाद हम अब क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो हमारे पास 1 और 2 0 है, तो 2 0 लगा दिया। तो हमारे पास 0 भी हो गया, 2 भी आ गए। अब देखिए इनसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इनसे बड़ी हमारे पास क्या है, 2 बार 3 है। तो 2 बार क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। इसके 3 के बाद हमारे पास 4 है, तो 4 लिख देंगे। और 4 के बाद क्या है, 8 है, तो 8 लिख देंगे। ये हमारी क्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद आपको मान लीजिए इसी में से पूछ लेता कि 4 3 0 3 0 2 8 का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी संख्या बनाइए। तो आप इनसे सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाते, ठीक है, आपको क्या बनाना है, सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो आप बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले जो बड़ा अक्षर है उसको लिखते। तो इसमें सबसे बड़ा अक्षर क्या है, 8 है। ठीक है, सबसे बड़ा अक्षर क्या है, 8 है। 8 के बाद छोटा अक्षर क्या है, 4 है। 4 के बाद छोटा अक्षर क्या है, 2 बार 3 है। 3 के बाद छोटा अक्षर क्या है, 2 है। और 2 के बाद छोटे अक्षर क्या है, 2 बार 0 है। ये हमारी क्या हो जाती है, सबसे बड़ी संख्या हो जाती है। और आपको इनको योग भी पूछ सकता था कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग कितना होगा, या ऐसे भी पूछ सकता था कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना होगा। ठीक है, तो हमने एक ही प्रश्न में 4 प्रश्नों को हल कर लिया। अब देखिए, इसके बाद आपके पास अगला प्रश्न है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है। आपके पास अगला प्रश्न है
4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है 9000, 8999, 9999 और डी ऑप्शन है 9990। ठीक है, आपको क्या बताना है कि 4 अंकों की जो कुल संख्याएं हैं वो कितनी बन सकती है। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, तो 4 अंकों की संख्या शुरू कहां से होती है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटी संख्या हमें पता करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 लिखेंगे और उसके बाद जितने भी अंक बचेंगे उनको क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे। ठीक है, तो 4 अंकों की कुछ है तो 1 लिख दिया और 1 के आगे 3 0 लगा दिए। तो 1000 हमारी क्या होती है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, क्योंकि इससे पहले क्या आता है 999 जो 3 अंकों का होता है। ठीक है, तो 4 अंकों की संख्या शुरू कहां से होती है, 1000 से शुरू होती है। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है 4 अंकों की, तो सबसे बड़ी संख्या मैंने आपको क्या बताया था कि जितनी सबसे बड़ी संख्या पूछी है उतने क्या लगा दो, 9 लगा दो। तो 9999 हमारी क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या होती है। ठीक है, तो हमें पूछा है कि 1000 से लेकर 9999 तक कितनी संख्याएं होती है। ठीक है, इस प्रश्न का मतलब क्या है कि 1000 से 999 तक कितनी संख्याएं होती है, क्योंकि 4 अंकों की संख्या 1000 से शुरू होगी और कहां तक बनेगी, 9999 तक। इसके बाद क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, जो 5 अंकों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, आपको पूछ ले कि 4 अंकों की संख्याएं कितनी होती है, 5 अंकों की कितनी होती है, 2 अंकों की कितनी होती है। तो सबसे बड़ी संख्या में से, ठीक है, क्या है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा देंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाएंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 8999 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8999 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है। तो कितनी संख्याएं बन सकती है, 8999 संख्याएं बन सकती है। ठीक है, इसके बाद आपको एक प्रश्न और दे रहा हूं मैं कि 1027 से बनी सबसे बड़ी संख्या, 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, 1027 और 6 से सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो मैंने आपको बताया था सबसे बड़ी संख्या हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले बड़ा अक्षर लिखेंगे। तो बड़ा अक्षर क्या है, 7 है। इसके बाद इससे छोटा अक्षर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। 6 से छोटा क्या है, 2। 2 से छोटा क्या है, 1 और 1 से छोटा क्या है, 0। इस प्रकार से ये हमारी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ हमने संख्या पद्धति की सभी बातें भी पढ़ ली और उसके उदाहरण भी कुछ देख लिए 12-13। इसके अलावा आप किताबों से उदाहरण को निकालिए और यदि कोई नहीं आ रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल में डालिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।